तू हमारे चंगुल से कभी नहीं बच पाएगी। पापा आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया बेटा तुम डरो मत, जो सच है उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सच या झूठ रिया खुद अपना फैसला ले लेगी। रिया मुझे बताओ आज तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पापा मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं वो सीढ़ियों से गिर गई थी। ये चोट मुझे वहीं लगी है। क्या? पापा मैं अनाया और विक्की से जलती हूँ। ये सब कुछ मैंने किया। मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया। सब मेरी गलती। बेटा इन्होंने तुम्हें धमकी दी है? बताओ मुझे। नहीं पापा, ये सब कुछ मैंने जलन में आके किया। मैंने जानबूझकर इन्हें फंसाया। तुम क्यों झूठ बोल रही हो रिया? इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम इन्हीं लोगों को बचा रही हो। जैसा बाप वैसी बेटी। बदबू आती है तुम लोगों से। वैसे गलती तुम लोगों की नहीं है, तुम लोग होते ही वैसे। जहां पैसा देखा नहीं बस पीछे पड़ गए। और तुम मेरी मासूम बेटी पर क्यों इल्जाम लगाया? रिया चल घुटने टेक हमारे सामने और माफी मांग ले, फिर बात यही खत्म हो जाएगी। घुटने तो तुम्हें टेकने चाहिए। चुप! हम 4 फैमिलीज ट्रस्टी हैं यहाँ के। तुम हमें घुटने टेकने के लिए बोल रहे हो? 5 सेकंड है तुम्हारे पास, या तो घुटने टेको नहीं तो हमारा बदला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। देखते हैं फिर कौन कितना बर्दाश्त करता है। अब तुमने मरने का मन बना ही लिया है तो ठीक है, इसके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं 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 प्लीज, मेरे पापा को कोई कुछ मत करना प्लीज। मैं घुटने टेकती हूँ। बेटा पहले ही झुक जाती, टाइम वेस्ट किया हमारा। मिसेस राजपूत शर्म। पापा आप इन फैमिली से मत लड़िए, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए। चलिए घर चलते हैं, मैं आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। चलिए। मैं अपनी बेटी के साथ शांति से जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अब आंच रिया पर आई है और इस आंच का जवाब अब आग से मिलेगा। सर क्या हुआ? सर एक जरूरी कॉल आया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने पहले ही कहा था मीटिंग के बाद मैं किसी का कॉल नहीं लूंगा। नहीं सर, ये उस खास नंबर से कॉल आई है जो इतने सालों से बंद था। इस नंबर से तो 12 साल से कोई फोन नहीं आया। क्या वो वापस आ गए? पंडित एक काम है, करोगे? क्यों नहीं भागे विधाता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप फोन कर रहे हैं। आप बस हुक्म कीजिए। 1 घंटे में रॉयल कॉलेज में जितने भी लोगों ने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए पंडित। कोई भी बचना नहीं चाहिए। विधाता की बेटी को बेइज्जत किया गया। अगर ये लिस्ट में आधे घंटे में रेडी नहीं कर पाया तो मेरी पूरी विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर हेलीकॉप्टर तैयार करो, आधे घंटे में रॉयल कॉलेज लैंड करेंगे। रिया ने आज जो कुछ भी माफी में कहा, ये सब तुमने कहा था ना करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है मॉम। अनाया मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा। कॉलेज में जो मर्जी करो, पर आज की ग्रैंड पार्टी में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यस मॉम। ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टी नहीं बल्कि किंग के लिए वेलकम इवेंट है। उनके सपोर्ट से हम 4 फैमिलीज ईस्ट स्टेट से लेकर साउथ स्टेट तक राज करेंगे। पर उनका वेलकम किसी मामूली गिफ्ट से नहीं हो सकता। अगर किंग नाराज हो गए तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। करेक्ट, किंग के लिए गिफ्ट कुछ खास होना चाहिए। और मैंने सुना है कि किंग को मासूम और जवान लड़कियां बहुत पसंद है। क्यों ना उन्हें गिफ्ट में रिया दी जाए? फिगर अच्छा है उसका।
बात तो सही है। सही कह रही हो आप मॉम। रिया को देखकर ही दया आती है। अधेड़ मर्दों को बहुत पसंद है ऐसी लड़कियां। समझदार हो गई हो तुम। किंग को गिफ्ट में रिया ही दी जाएगी। वैसे आंटी, मैंने सुना है कि जो लड़की किंग के पास जाती है जिंदा वापस नहीं आती। विकी बेटा, रिया जैसे गरीब लोगों के मरने से किसे फर्क पड़ता है? कम से कम उसकी मौत हमारे किसी तो काम आए। उसके बाद वो मजदूर को भी देख लेंगे। अब से हमारा पूरा ध्यान किंग की वेलकम पार्टी पर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम नकारा कहलाएंगे। मॉम, रिया को उठाने की जिम्मेदारी आप मेरे और विकी पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और बाकी की 2 ट्रस्टी फैमिली से भी बात करनी है। वो आज ही शहर वापस आ रहे हैं। रिया को गिफ्ट में पाकर किंग हमसे बहुत खुश होंगे। जिस लड़की की हमने हेल्प की, पता नहीं क्यों उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। हाँ, कुछ कुछ विधाता जैसी। और कमाल की बात तो ये है कि इसके जो डैड हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। क्या कोइंसिडेंस है। कहीं ये रिया अमर की बेटी तो नहीं? मेरी एक लौती भांजी के कपड़े उन जानवरों ने बीच सड़क पे फाड़ दिए। उन सब का पता लगाओ, एक भी बचना नहीं चाहिए। माफ कीजिए विधाता, देर हो गई। कुछ पता चला? हाँ पता चला, लेकिन लेकिन क्या? सच आपको हैरान कर देगा। वो लोग रिया को 1 साल से हरेस कर रहे हैं और ये हरेसमेंट सिर्फ वर्बल नहीं, फिजिकल भी था। नीचे बैठ रही है कि नहीं? अब अगर जरा भी हिली तो 10 थप्पड़ और। ऐसे नहीं मानेगी तू। जरा तेज धार मारो इस पे, पूरी टंकी खाली कर दो। मेरी बेटी के साथ बदसलूकी। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।